आज हम स्टडी करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन रैंप, स्टेप एंड इम्पल्स सिग्नल्स। सो बेसिकली जैसा हम लोगों ने कंटिन्यूअस में स्टडी किया था रिलेशन बिटवीन रैंप, स्टेप एंड इम्पल्स, सेम हमें डिस्क्रीट में भी स्टडी करना है रिलेशनशिप बिटवीन रैंप, इम्पल्स एंड स्टेप सिग्नल्स। सो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या होगा हमारे लिए कि हमें जस्ट कंटिन्यूअस वाला जो फॉर्मूले हैं उन्हें ही बस हमें फोकस रखना है और सेम टू सेम उन कंटिन्यूअस वाले फॉर्मूले को हमें कन्वर्ट कर देना है डिस्क्रीट में। तो यहां पर अगर मैं आपको कंटिन्यूअस वाले फॉर्मूले शो करूं वापस से, सो हमारा जो यूटी का फॉर्मूला था वो था हमारा -∞ टू टी डेल्टा टी डी टी। क्लियर? सो जो हमारा यूटी था वो डेल्टा टी का इंटीग्रेशन था। अब हमें यूएन लिखना है, तो यूएन क्या होगा हमारा? यूएन हमारा होगा, डिस्क्रीट में आपको इंटीग्रेशन की जगह यूज करना होता है समेशन, तो आप लिखेंगे समेशन। क्लियर? नाउ डेल्टा टी की जगह आप लिखेंगे डेल्टा एन। लेकिन यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिप्रेजेंटेशन वाइज, वो क्या है? देखिए यहां पर जो आपकी लिमिट्स है इंटीग्रेशन में, ये लिमिट है आपकी टी की। सो टी की लिमिट है आपकी -∞ टू टी। जनरली हम टी इक्वल टू ऐसे लिखते नहीं हैं, लेकिन समेशन में आपको लिखना होता है। समेशन में आप जैसे लिखते हैं अगर n इक्वल टू -∞ टू n इक्वल टू n, तो एक्चुअल में n इक्वल टू n इस तरह का रिप्रेजेंटेशन शो नहीं किया जाता है। तो रिप्रेजेंटेशन जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, जो स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करती हैं, वो रिप्रेजेंटेशन हमारे लिए क्या होगा? हम यहां पर un लिखेंगे समेशन k इक्वल टू -∞ टू k इक्वल टू n डेल्टा k। सो बेसिकली जो आपकी अपर लिमिट होगी वो n ही होगी। जैसे यहां पर अपर लिमिट क्या है हमारी? t है। सो अपर लिमिट में कोई चेंजेस नहीं है, बस हमने समेशन के वेरिएबल को चेंज कर दिया है। और हमें पता है कि इंटीग्रेशन या समेशन में वेरिएबल चेंज करने से वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो हमने ये रिप्रेजेंटेशन किया क्यों, या हमने वेरिएबल को चेंज किया क्यों, ये हमें क्लियर होना चाहिए। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि n इक्वल टू n इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है, तो आपने वेरिएबल को n की जगह k ले लिया। बाकी सारी की सारी चीजें आपकी बिल्कुल सेम रहेंगी। नाउ ये हो गया हमारा स्टेप और इंपल्स में रिलेशनशिप। ठीक है, तो स्टेप सिग्नल क्या होगा आपका? इंपल्स का समेशन। सिमिलरली नेक्स्ट जो हम लोगों ने स्टडी किया था वो किया था हम लोगों ने आर टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -∞ टू टी यू टी डी टी। सो जो बेसिकली आपका रैंप सिग्नल था वो था आपका इंटीग्रेशन ऑफ यू टी। ठीक है, तो ये था आपका कंटिन्यूअस में। अब डिस्क्रीट में आप क्या लिखेंगे? डिस्क्रीट में आप लिखेंगे सेम थिंग, आर एन समेशन k इक्वल टू -∞ टू k इक्वल टू n देन uk। सो आपका rn क्या हो जाएगा? uk का समेशन। सो इस तरीके से आप समेशन प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। जिस तरीके से आपने कंटिन्यूअस में इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी स्टडी की थी, डिस्क्रीट में सेम प्रॉपर्टी को आप बोलते हैं समेशन प्रॉपर्टी। सो बेसिकली rn जो होगा वो uk, जैसे क्या बोल सकते हैं, स्टेप सिग्नल का समेशन होगा, और जो आपका un होगा स्टेप सिग्नल होगा वो आपका डेल्टा के, दैट मींस इंपल्स का समेशन होगा। अपर लिमिट दोनों ही केस में n होगी और लोअर लिमिट आपकी -∞ होगी, जैसा मैंने आपको कंटिन्यूअस में भी सिखाया था। सो आई होप आपको ये समेशन वाला रिलेशन क्लियर होगा बिटवीन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक। नाउ जिस तरीके से कंटिन्यूअस में हम लोग समेशन स्टडी करते थे और इंटीग्रेशन स्टडी करते हैं, ठीक है, सिमिलरली आपको यहां पर डिस्क्रीट में सबट्रैक्टर और डिफरेंशिएटर इनको रिलेट करना होगा। जैसे कि कंटिन्यूअस में क्या होता है आपका? डिफरेंशिएशन होता है, डिस्क्रीट में आपका होता है सबट्रैक्शन। तो यहां पर अब अगर मैं सेम कंसेप्ट जो हमने अभी समेशन के फॉर्म में स्टडी किया है, अब सेम कंसेप्ट हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे या सेम रिलेशनशिप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे इन फॉर्म ऑफ सबट्रैक्शन। सो सबट्रैक्शन में अगर हम रिलेशनशिप डिस्कस करें, सो हमें यह देखना होगा कि कंटिन्यूअस में अगर हम बोलें, कंटिन्यूअस में हमारा डेल्टा टी क्या था?
कंटिन्यूअस में हमारा डेल्टा टी था डी यू टी अपॉन डी टी, ठीक है। तो डेल्टा टी जो था वो यूटी का डिफरेंशिएशन था। जिस तरीके से इंटीग्रेशन के रेस्पेक्ट में सम्मेशन होता है या एडिशन होता है, उसी तरीके से डिफरेंशिएशन के रेस्पेक्ट में डिस्क्रीट में आपका सबट्रैक्शन होता है। तो बेसिकली जो आप डेल्टा एन लिखेंगे वो आपका यूएन के फॉर्म में आएगा, 2 यूएन का सबट्रैक्शन होगा। तो बेसिकली सम्मेशन लिखना बहुत इजी था, लेकिन सबट्रैक्शन लिखने के लिए हमें फिगर बना के एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका एक तरह से ऑपरेशन भी हो जाएगा, प्रॉब्लम्स हो जाएंगी ऑपरेशन पे, और आप रिलेशनशिप भी डेवलप कर लेंगे। सो यहां पर हमें पता है कि 2 यूएन का सबट्रैक्शन ही डेल्टा एन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बार यूएन ड्रॉ कर लेते हैं, उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि किन 2 यूएन का सबट्रैक्शन डेल्टा एन हो सकता है। सो जो हमारा यूएन होता है 0 पर 1, 1 पे 1, 2 पे 1, 3 पे 1 एंड सो ऑन, ये होता है हमारा यूएन, ठीक है। अब जो डेल्टा एन हमारा होता है वो भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे हमें क्लियर हो कि हमारा टारगेट क्या है, हमें चाहिए क्या। हमें यहां पर चाहिए डेल्टा एन। डेल्टा एन होता है आपका 0 पर 1, क्लियर। सो डेल्टा एन जो हमें चाहिए वो होता है 0 पर 1, और यूएन है 0 से इन्फिनाइट तक, हर एक टाइम की वैल्यू पर 1 1 1 1। सो हमें यह पता है कि जो डेल्टा एन चाहिए वो 2 यूएन का सबट्रैक्शन होगा। तो दूसरा कौन सा हम यूएन लें? एक तो हमने सपोज करिए अगर यूएन ले लिया, तो दूसरा कौन सा यूएन लें? ऑब्वियस सी बात है, शिफ्टेड वर्जन आप ले सकते हैं, स्केल्ड वर्जन आप ले सकते हैं। तो आप कौन सा यूएन लें जिससे कि उन दोनों को सबट्रैक्ट करने पर सिर्फ 0 पर 1 मिले? तो आप देखिए यूएन में 0 पे 1 है, 1 पे 1 है, 2 पे 1 है। तो अगर आप इस तरीके का कोई यूएन ले लें जिसपे 0 पे 0 हो और बाकी सब जगह 1 हो, तो उससे क्या होगा? चूंकि 0 पे 0 होगा तो 1 माइनस 0 आंसर क्या होगा? 1। और बाकी सब जगह 1 2 3 4 5 पे अगर 1 होगा तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। तो बेसिकली मैं आपको शो करता हूं यहां पर, सपोज करिए अगर आप यहां पर कंसीडर करते हैं UN-1, तो UN-1 क्या होगा? हमने ऑपरेशन ऑलरेडी स्टडी कर रखा है, माइनस साइन है मतलब शिफ्टिंग होगी राइट साइड, तो UN आपका राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो UN जो 0 से स्टार्ट था, n की वैल्यू 0 से, अब वो स्टार्ट हो जाएगा n की वैल्यू 1 से। तो 0 पर 0 हो जाएगा, 1 पे 1, 2 पे 1, 3 पे 1 एंड सो ऑन। सो ये हमारा बन गया UN-1। क्लियर है ना? 0 पे 0 क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर -1 पे 0 था। जब आपने इसको राइट साइड शिफ्ट किया, -1 वाला पॉइंट कहां पर आ जाएगा? हमारा 0 पर आ जाएगा। क्लियर? सो UN-1 जो है हमारा वो हो जाएगा 1 पे 1, 2 पे 1, 3 पे 1। अब अगर हम इन दोनों सिग्नल्स को माइनस कर दें यहां पर, तो आप देखिए क्या होगा। जैसा मैंने आपको ऑपरेशन में ऑलरेडी सिखाया हुआ है कि आपको सिग्नल्स को भी सेम माइनस करना है या प्लस करना है जैसा आप नंबर्स में करते हैं, बस आपको टाइम की वैल्यूज का ध्यान रखना है। तो देखिए टाइम क्या है आपका? n है, डिस्क्रीट टाइम है, तो n की वैल्यू 0 पे देखिए, UN कितना है? 1, और UN-1 कितना है? 0। तो आपका 1 माइनस 0 कितना हो जाएगा? आप देख सकते हैं यहां पर 1 माइनस 0 हो जाएगा आपका 1। किस पे आ गया? 0 पे। देन आप देखिए 1 पे, 2 पे, 3 पे, अप टू इंफिनिटी तक UN कितना है? 1 है, और UN-1 भी 1 पे, 2 पे, 3 पे, अप टू इंफिनिटी तक कितना है? 1 है। तो 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी तक दोनों में 1 है, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? सिर्फ इतना आपका सिग्नल बनेगा। और हमें पता ही है कि अगर 0 पर एक इंपल्स आपको मिल रहा हो, एक 1 अगर आपको मिल रहा हो, तो वो क्या है आपका? डेल्टा या इंपल्स सिग्नल। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमें 0 पर क्या मिल गया? 1 मिल गया। सो बेसिकली आप यहां पर अब रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं, डेल्टा एन ये हो जाएगा हमारा UN-1। क्लियर अच्छे से? सो आई होप आपको ये सबट्रैक्शन क्लियर होगा कि कैसे हम 2 UN का सबट्रैक्शन परफॉर्म करके डेल्टा एन बना सकते हैं। ये ऑपरेशन आपको क्लियर होगा। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक नाउ। जिस तरीके से हमने अभी रिलेशनशिप देखा डेल्टा एन और UN का, बेसिकली हमने डेल्टा एन को रिप्रेजेंट किया UN के टर्म में,
सिमिलरली अब हम रिलेशनशिप देख सकते हैं यूएन का आरएन के साथ, मतलब हम रिप्रेजेंट करेंगे यूएन को आरएन के टर्म में। जैसा हमने कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल में क्या स्टडी किया था, कंटिन्यूअस में हमने स्टडी किया हुआ था कि जो आपका यूटी होता है वो होता है आपका DRT बाय DT। सो यूटी कंटिन्यूअस में डिफरेंशिएशन होता है आरटी का। तो इस तरीके से जो आपका UN होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फिर सब्ट्रैक्शन होना चाहिए RN का। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ RN बेसिकली फिर से कंसीडरेशन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यही करना पड़ेगा कि आपको यहां पर ऑपरेशन परफॉर्म करना ही पड़ेगा। आप डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख सकते, बात को समझिए। देखिए आप इंटीग्रेशन या समेशन को डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन के रेस्पेक्ट में सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन को आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते। ठीक है, किन दो सिग्नल का सब्ट्रैक्शन आपको करना है यह आप डायरेक्ट कभी भी नहीं लिख सकते हैं। तो आपको फिर से ऑपरेशन कर करके देखना ही पड़ेगा कि किन दो RN का सब्ट्रैक्शन UN आ सकता है। तो हम यहां पर सबसे पहले RN को ड्रॉ कर लेते हैं। सो RN आपका क्या होता है, RN हमारा होता है 0 पर 0, देन 1 पे 1, देन 2 पर 2, देन 3 पर 3, 4 पर 4 एंड सो ऑन। ये अप टू आपका इंफिनिटी तक जाता है। सेम थिंग अब अगर हम बात करें हमारे टारगेट की, तो हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है यहां पर UN। सो अगर हम UN बना लें यहां पर साइड में, जिससे कि हमें हमारा टारगेट पता हो हमेशा, तो UN क्या है आपका 0 पर 1, 1 पे 1, 2 पे 1 एंड सो ऑन। तो बेसिकली अब हमें ऐसे दो सिग्नल चूज करने होंगे जिनका सब्ट्रैक्शन करने पर हमें क्या मिल जाए, हमें यहां पर मिल जाए UN। ठीक है, तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। हमारी रिक्वायरमेंट है 0 पे 1, 1 पे 1, 2 पे 1, सब जगह हमें 1 1 1 चाहिए पॉजिटिव साइड में, 0 टू लेकर इन्फिनाइट टाइम के लिए। अब यहां पर अगर हम RN को वॉच करें तो RN में आपका 0 पर 0 है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप सोचिए, आप अगर सिर्फ 0 पॉइंट को ही ध्यान से देखें, आप पहले 0 को ही सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आगे की हम सोचेंगे। तो अगर आप 0 पॉइंट को सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो 0 पर आपको 1 चाहिए, लेकिन RN में 0 पर क्या है, 0 है। तो हमें क्या समझ में आ रहा है, हमें यह समझ में आ रहा है कि हमें कोई एक ऐसा सिग्नल लेना चाहिए जिसपे 0 पे 1 हो, और उस सिग्नल में से RN को सब्ट्रैक्ट करना चाहिए, क्योंकि RN में क्या है, 0 पे 0 है। तो 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किस पे, 0 पर। ये पॉइंट देखिए, डायरेक्ट किसी भी सॉल्यूशन तक नहीं पहुंचा जा सकता है, आपको स्टेप बाय स्टेप ही पहुंचना होगा। आपको कोई ना कोई लॉजिक डेवलप करना होगा, आपको किसी ना किसी पॉइंट से स्टार्ट लेना होगा। तो यहां पर आपने 0 से स्टार्ट करने की सोची, तो 0 पर 1, तो यहां पर 0 पर 0। तो बेसिकली अगर हम यहां पर एक ऐसा सिग्नल ड्रॉ कर लें RN वाला, क्योंकि हमें यह तो पता है स्टार्ट से कि 2 RN का ही सब्ट्रैक्शन होना है, तो आप RN वाला अगर कोई ऐसा सिग्नल ड्रॉ कर लें जिसपे 0 पर क्या हो जाए, 1, तो देखिए RN 0 पर 1 कब हो सकता है, आप देखिए RN में ना 1 पे 1 है, देख रहे हैं आपको, RN पे 1 पे 1 है। तो बेसिकली अगर हम इस 1 को लेफ्ट साइड शिफ्ट कर दें, ठीक है, लेफ्ट साइड जैसे ही आप शिफ्ट करोगे 0 पे 1 हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड कितने वैल्यू से शिफ्ट करना चाहिए, 1 से शिफ्ट करना चाहिए। तो लेफ्ट साइड शिफ्टिंग के लिए ऑपरेशन क्या होता है, बाय 1, ये होता है हमारा RN प्लस 1। सो अगर आप RN प्लस 1 बना लें तो ये कितना हो जाएगा, 0 वाला पॉइंट कहां चला जाएगा, -1 पे, क्योंकि 0 पे 0 ही था इसलिए कुछ शो करने की नीड है नहीं। तो 1 वाला पॉइंट कहां जाएगा, 0 पर, तो 0 पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा हमारा। क्लियर, हमें हमेशा यह बात ध्यान रखनी है कि जब भी साइन प्लस हो लेफ्ट साइड शिफ्टिंग होगी। लेफ्ट साइड शिफ्टिंग का मतलब क्या है, n प्लस 1 इक्वल टू 0 करिए तो n की वैल्यू क्या आएगी, -1, हर एक पॉइंट पर -1 ऐड कर दीजिए। तो 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 1 2 एंड सो ऑन। तो अब आपका 0 पे 1 आ गया, तो अब आपका 1 पे कितना हो जाएगा, यहां पर 2 हो जाएगा। आप देख सकते हैं 2 वाला पॉइंट कितना बन जाएगा, 1, 3 वाला कितना बनेगा, 2, तो 2 पर हो जाएगा आपका 3, देन 3 पर कितना हो जाएगा, 4 एंड सो ऑन। तो ये हो गया RN प्लस 1। अब इस पॉइंट को समझना होगा
कि हमें Rn+1 माइनस Rn करना है, ठीक है ना। तो यहां पर जो साइन है आपका सब्ट्रैक्शन का, वो कुछ इस तरीके से करना चाहिए आपको। पहले आपको Rn को दोबारा ड्रॉ करना चाहिए, या आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि आपको नीचे वाले फिगर से ऊपर वाले फिगर को क्या करना है, माइनस करना है। मतलब आपको यहां पर परफॉर्म करना है Rn+1 माइनस Rn। क्लियर। सो आप देखिए जब आप परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा। यहां पर 0 पर Rn+1 पे क्या है, 1, और यहां पर 0 पर क्या है आपका, 0 है। तो 1 माइनस 0 हमारा कितना बन जाएगा, 1। तो 0 पर हमारा कितना आ गया, यहां पर 1 आ गया, ठीक है। और वही तो हमारा टारगेट था, यही सोच के तो हमने Rn+1 ड्रॉ किया है। नाउ अब देखिए क्या आगे भी 1 1 1 1 मिलेगा हमें, कि सिर्फ 0 वाली कंडीशन ही सेटिस्फाई हो पाई है अभी तक। तो देखिए 1 पे कितना है, Rn+1 पे 1 पे है आपका 2, और यहां पर अगर आप यहां पर देखें Rn पर, तो 1 पे कितना है, 1 है। तो 1 पे कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। क्लियर। तो 1 वाला भी हमारा सॉल्व हो गया। अब आप देखिए 2 पर Rn+1 पे कितना है, 3, और 2 पर Rn में कितना है, 2। तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये भी आपका 1 हो गया। एक और चेक कर लेते हैं। 3 पर देखिए 4 है, और यहां पर Rn में 3 पर कितना है आपका, 3। तो कितना हो गया, यहां पर भी आपका 3 पर भी हो जाएगा 1। तो आप समझ गए होंगे अब कि ये हमारा बिल्कुल करेक्ट सॉल्यूशन है। हर एक पॉइंट पर, हर एक n की वैल्यू पर, हर एक डिस्क्रीट टाइम पर आपको कितना मिलेगा, 1 1 1 1 1 फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, ठीक है। तो यहां से जो हमारा आंसर निकल कर आएगा वो ये निकल कर आएगा कि un आपका होगा Rn+1 माइनस Rn। सो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया है un को Rn के फॉर्म में। क्लियर अच्छे से। सो आई होप आपको ये रिप्रेजेंटेशन क्लियर होगा कि कैसे आप un को Rn के फॉर्म में या 2 Rn के फॉर्म में, 2 Rn के सब्ट्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट्स हैव अ क्विक नॉलेज चेक।